हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 6 के उदाहरण 13, 14, 15 देखे थे। अब हम इसके आगे की न्यू प्रश्नावली 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये संख्या दे रही है अपन को यहाँ पे। इन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे विधि का नाम दिया है क्वेश्चन में, तो आपको उसी विधि से क्वेश्चन करना है। लेकिन वहाँ पे उसने विधि का नाम नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन जैसा बोलता है कि संख्याओं का वर्गमूल निकालिए, तो आप अपनी मर्जी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। चाहे आपको लगानी है अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि, वो आपकी मर्जी से। लेकिन यहाँ से साफ साफ नाम दे दिया उसने, भाग विधि। आपको सब में भाग विधि ही लगानी है। तो चलिए करते हैं इसके सारे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, उसने पहली संख्या दी है 2304, तो इसका करेंगे अपन वर्गमूल भाग विधि से। देखिए ये अपने नंबर लिख लिया। अब इसके जोड़े बनाएंगे, पीछे से बना दिए अपने युग्म। अब देखिए 23, अब बताइए 23 किसके वर्ग से छोटा होता है? तो 5 के वर्ग से छोटा होता है। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16। तो क्या लेंगे यहाँ पर? 16 लेंगे। 4 4 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 16, ये माइनस ये प्लस करिए। 23 में 16 गया तो 7 और ये 0 4, इन दोनों जोड़िए, 4 और 4 8। अब 8 के पीछे हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिसको लगाने पर यहाँ पर 4 बन जाए। तो देखिए 4 किस में बनता है? मैंने आपको बताया था उदाहरण पहले वाली वीडियो में, वर्ग लिखा थी जब। आपको डायरेक्ट देखना है, वहाँ पे 4 बनता है तो 2 में, और 1 बनता है 8 में। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 2 में आंसर नहीं आएगा इसका। तब गुणा कीजिए, 8 8 64, 4 से लगा 6, 8 बन जाएगा 8 48, ये हो जाएगा 70। ये लगाइए प्लस, ये लगाइए माइनस, करिए माइनस 0। तो आंसर कितना है इसका? 48। तो देखिए आपको बस यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्ग में लगाना है। उसके नीचे जो नंबर दे रखा है वो लगाना है, बराबर लिख के वो जो नंबर है उसको लिख लेना है। कितना है? 48 है, तो यहाँ लिख लिया 48। अब क्या बच्चों, आपको बस ऐसा नंबर लिखना है पीछे जिसका इकाई का अंक 4 बनता हो। तो आपको पता है 4 2 का वर्ग में बनता है 4, 8 का वर्ग होता है 64 में भी इकाई का अंक 4 होगा। तो यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा, फिक्स होता है। आपको ऐसे पहचानना है डायरेक्ट, ठीक है। अगला करते हैं सेकेंड। डबल 489, वही युग्म बनाइए, पीछे से बनाने, कोई बात नहीं। 44 बताइए, 44 किसका वर्ग से छोटा होता है? 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49 49, तो बड़ा हो गया तो 6 लेंगे। 6 6 और यहाँ पे भी 6 प्लस कीजिए, 6 चंग 36, माइनस करिए। 44 में 36 गया तो 8, ये 8 और 9, और ये हो गया 6 और 6 12। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको गुणा करने में 9 आना चाहिए। 9 किस में आता है? एक तो होता है 3 का वर्ग 9, और एक किसका होता है? 7 का वर्ग 9। तो रख लीजिए इसको, यहाँ पे आएगा 7, 3 से नहीं होगा इसको। यहाँ पे भी 7 और यहाँ पर भी 7। आपको सारे वर्ग याद होने चाहिए। मैंने आपको लिखा चुका हूँ, जब मैंने ये वाली प्रश्नावली स्टार्ट करी थी उसके पहले उदाहरण स्टार्ट करते मैं बताया थे मैंने। अब गुणा कीजिए, 7 7 49 का 9, ऐसे लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 8 ऐसे लगाएगा 7 एकम 7 और 1 8, आ गया 0। तो आंसर कितना आया? 67। तो वहीं आप लोग माइंड मत ना छोड़े, पहले वर्गमूल का सिंबल लगा के संख्या लिखिए और आंसर को बराबर में लिख दीजिए। ये होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। आपको सबसे पहले युग्म बनाने हैं, पहले युग्म में देखना है किससे छोटा होता है वो लिख दीजिए, या संख्या को जोड़ लीजिए। अगला जोड़ा पूरा पूरा एक साथ उतारिए। अब इसकी जैसी संख्या लिखनी है 1 से लेकर 9 तक में, जिसको गुणा करने पर यह संख्या बन जाए। तो इसकी बताने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको देखना है बस वर्ग की 9 आ रहा है, 9 किस किस का वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में आता है, 49 और 3। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ओके, अगला नंबर है 3481। देखिए बना दीजिए युग्म। 34 से छोटा कौन सा होता है? 5 का वर्ग, 5 5, ये भी 5, ये आ गया 25, ये प्लस ये माइनस करिए। 14 में से 5 गया 9, 2 में 2 गया 0, ये 81 नीचे और ये 10। अब इसके पीछे अपन ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करा जाए तो ये बन जाए। तो यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि इकाई अंक 1 है, और एक किस के वर्ग में आता है? एक तो आता है 9 के वर्ग में 81, तो उसका इकाई अंक भी 1 होता है। और एक आता है 1 के वर्ग में, 1 का वर्ग करेंगे
तो अभी भी एक ही आएगा, तो वहाँ पे एक नहीं चलेगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 9, इसके नीचे भी 9 और यहाँ पर भी 9। गुणा कीजिए, 9 नाम का 81 का 1 से लगेगा 8, 9 एकम 9 आ गया। लगाइए प्लस, यहाँ लगाइए माइनस और कीजिए -0। तो लगाइए वर्गमूल और 3481 और कर दीजिए इसके क्या 59। ओके बच्चों, तो ऐसे लगाने आपको वर्गमूल। अगला देखिए फोर्थ 529। युग्म, अब इसका युग्म नहीं है ना तो आगे जीरो लगा दीजिए। जिसका युग्म में नंबर कम पड़ रहा है आगे लगाना, पीछे मत लगा देना। अब ये 5 से छोटा वर्ग किसका होता है, 2 का होता है, 4, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। लीजिए 4 या प्लस या माइनस लगाइए, 5 में 4 गया 1, अगला युग्म ऐसा कैसा 2 और 2 4। अब बताइए इसकी इकाई अंक 9 है, 9 किस में आता है, एक तो आता है 7 में, एक आता है 3 में, तो इसका आंसर आएगा 3 से। प्लस गुणा कीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये प्लस सॉरी या माइनस लगता है, ये 0। तो आप लोग आराम से नीचे वर्गमूल लगा दीजिए, संख्या लिख लीजिए 5 2 9 529 बराबर कितना आया 23। तो ऐसे ही आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने हैं। और देखिए इसके वर्गमूल, देखिए बच्चों अगला नंबर है 3249। जोड़े बनाइए पीछे से, बताइए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग 36, तो लिखेंगे 5 5 और ये भी 5, कितना आएगा 25। माइनस करिए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, 32 में से 25 गया तो 7 और यहाँ पे 4 और 9, 5 5 10। अब इसके पीछे ऐसी संख्या लगानी है जिसका इकाई अंक 9 होता हो, 3 में होता है और 7 में होता है, तो यहाँ लिखेगा 7, 3 से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, गुणा कीजिए, 7 7 49 का 9, 80 लगा 4, 7 एकम 7 माइनस कितना है 0, जो 7 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप मेरे पास जगह नहीं है नीचे। कितना आया 57। ओके बच्चों, तो ऐसे करना है। अगला देखिए 6th 1369। ये हो गया, देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो क्या आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 9 लिख लीजिए, यहाँ प्लस करा या माइनस करा, 13 में से 9 गया 4 6 9। अगला जोड़ा ऐसे कैसे आता है ना, 3 और 3 6, एक आएगा 9 आया। आप जानते हो 9 किस में होता है, 3 में और 7 में, तो यहाँ पे आएगा 7, 3 में इसका आंसर नहीं आएगा। 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 5 7 6 42 और 4 46, यहाँ लगाइए माइनस, करिए -0, तो आंसर कितना आया 1369 का वर्गमूल कितना आया 37। ओके बच्चों, तो ऐसे ही आपको आगे भी इसके वर्गमूल निकालने हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके नोट करिए, पहले इनको समझ लीजिए, फिर आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों अगला नंबर है 5776। करते हैं इसको भाग विधि से, बनाइए जोड़े। अब बताइए 57, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 7, ये प्लस या माइनस करिए, 57 में से 49 गया तो 8, ये 7 और ये 6, ये युग्म ऐसा कैसा आता है, जोड़िए 7 और 7 14। अब बताइए अपन को चाहिए 6, 6 किस किस में आता है, एक तो आता है 4 में, एक आता है 6 में, तो यहाँ पे 6 रखने पे इसका आंसर आएगा। देखिए गुना कीजिए, 6 चंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 6 चंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कैरी का था 27 हो गया, 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 6 कम 6 और 2 8। मतलब आपको क्या करना है 146 को 6 से गुणा करना है, कल लिख के देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ लगाइए माइनस, ये आ गया 0, लगाइए वर्गमूल 5 7 7 6, 5776 का वर्गमूल कितना आया 76। वर्गमूल का मान हमेशा ऊपर आता है। ठीक है बच्चों, ये तो था 7। अब देखते हैं इसका 8th
देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन बनाएंगे युग्म ही बना दिए। अब 79 से छोटा कौन सा होता है? देखिए 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, तो कौन सा आया? 8। तो यहाँ पे भी 8 8 और ये 8, यहाँ आएगा 64। लगाइए प्लस, लगाइए माइनस, करिए। 9 में से 4 गया 5, 7 में 6 गया 1 और ये 21। इस तरह से 8 सॉरी यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ प्लस लगाइए। 8 और 8 16। यहाँ गुणा मत करना, ध्यान रखिए यहाँ पे जोड़ते हैं अपन। अब 16 के पीछे अपन कैसा नंबर लिखना है कि जिसको गुणा करा जाए तो इकाई का अंक 1 बन जाए। तो किस में होता है? 1 में होता है और 9 में होता है। तो 1 रखने पे इसका आंसर नहीं आएगा, 9 रखने पे इसका आंसर आ जाएगा। देख के देखिए, गुणा कीजिए। अब आपको 169 को 9 से गुणा करना है। कीजिए 9 नाम का 81 का 1 ऐसे लगेगा 8, 9 छिंग 72, सॉरी 9 छिंग 54, 54 और 8 62, ऐसे लगा 6, 9 एकम 9 6 15। यहाँ लगाइए माइनस, करिए कितना आएगा? 0। ये 9 यहाँ पे भी लिखिएगा, यहाँ लिखना ना भूले। और वर्गमूल में लिख दीजिए, क्या आएगा? 7921। लगाइए, इसका वर्गमूल लगा दिया अपन ने और आंसर कितना आया? 89। ओके बच्चों, ऐसे निकालने हैं इसके वर्गमूल। अगला नंबर है 576। लिखिए वर्ग में, ये हो गया, ये हो गया, ये अगला है 0। अभी किसके वर्ग में आएगा? 2 के में। ये प्लस या माइनस, सो यहाँ 4 आएगा। यहाँ में सब वर्ग लिखते हैं, तो 2 का वर्ग होता है 4, 5 में 4 गया 1, अगला नंबर आ जाएगा नीचे 2 और 2 4। अब इकाई का अंक आया 6, तो 6 किस किस में आता है? 4 में और 6 में। या तो यहाँ पे 4 रखने पे इसका आंसर आएगा या फिर 6 रखने पे इसका आंसर आएगा। बताइए क्या रखूँ? इसका आंसर आ जाएगा 4 रखने पे। रख के देखिए, 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। या कीजिए माइनस और ये आ गया 0। हमेशा ध्यान रखिए, भाग विधि में हमेशा आंसर 0 ही आएगा। और जो संख्या दे रही तो लिख लीजिए यहाँ पे 576 बराबर में कितना आएगा? 24। उसका आंसर आया 24। ओके, नेक्स्ट देखिए 10th 1024 1024। ये वर्ग ये 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, ज़्यादा हो गया 16 तो यहाँ लेंगे 3, यहाँ लिखिए 9, यहाँ लगाइए माइनस, यहाँ लगाइए प्लस, करिए 10 में से 9 गया 1, अगला युग में ऐसा 3 और 3 6, यानी कि जोड़ना है। अब बताइए इसके पीछे क्या लिखूँ? बताइए 4 किस किस में आता है? एक तो होता है 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, 64 में भी 4 आता है, यहाँ पे आएगा 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, माइनस कीजिए और लगाइए यहाँ पे 0। तो देखिए 1024 का वर्गमूल कितना बना? 32, जहाँ से यहाँ पे आता है वही बना, तो ये हो गया 32। ओके बच्चों, यही होती है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। आप लोग उसको आराम से पहले समझिए, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको आते हैं, आप लोग सीख चुके हैं, तो पहले आप लोग खुद कर लीजिए, फिर वीडियो में अपना आंसर मैच कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए आगे कितना यहाँ पे 31। 31 किसके वर्ग से छोटा होता है? 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, ज़्यादा गया ये तो 5 का लेंगे यहाँ पे। ये लगाइए प्लस, ये लगाइए माइनस। अब 31 में से 25 माइनस करिए, कितना बचा? 6, और ये पीछे 36 का वाला जो युग में है वो नीचे आ जाएगा। जोड़िए इसको, 5 5 10। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे जिससे 6 तो 36 बन जाएगा। अब 6 किस किस में आता है? 4 में आता है और 6 में आता है, तो वो यहाँ लेंगे 6, 6 करने से इसका आंसर आ जाएगा। गुणा कि 6 संग 36 का 6 ऐसे लगा 3, 6 कम 6, करिए माइनस 0। तो 3136 का लगाइए वर्गमूल, आंसर कितना आया? 56, 56 आया। क्या हो गया आंसर? 56। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका 12th, क्या कह रहा है? 900। कितना दिया है? 900। देखिए देखिए देखिए, जिसको बच्चों का आता है वो कर लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके, जिसको नहीं आता वो देख लीजिए। आपको इसमें वही करना है, युग में बनाने। अब इसका युग में नहीं है तो इसका जीरो लगा दीजिए, आगे लगाना पीछे मत लगाना। अब देखिए ये तो 3 का वर्ग होता है ना, क्या 3 से करिए, 2 से मत करना, क्योंकि ये 3 का वर्ग होता है तो 3 से करिए। 3 3 9, या प्लस या माइनस, देखिए यहाँ माइनस करिए, 9 में से 9 गया 0। अब देखिए अगला जो युग में है वो क्या है? डबल 0 है। ये अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। अगला देखिए युग में क्या है? यहाँ पे डबल 0,
कभी भी युग्म लास्ट में अगर डबल जीरो बच रहा है तो वो युग्म यहाँ लिखकर उसमें से एक जीरो यहाँ लिख दीजिए, अपना आंसर हो जाएगा 30। ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा पहली स्टेप में ही। अपने क्लियर, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 3 का वर्ग होता है ना 9, तो आपको 9 लेना है, छोटा नहीं लेना। अगर होता है तो वही लेना है, अगर वो नहीं होता तो उससे छोटा लेते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस करा 0 बन गया। अगला वर्ग है डबल जीरो, सॉरी अगला युग में डबल जीरो, वो युग में अपने नीचे उतार लिया, ये आ गया। लेकिन अब क्या करना है, अभी होता नहीं है आगे, अब क्या करना है, इसी युग्म में से एक जीरो बाहर लिख लीजिए, तो कितना बन गया, 30 बन गया। तो देखिए 900 ये है संख्या, इसके लगाइए वर्गमूल और कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 कैसे यहाँ 30 आया, समझ गए 30 कैसे आया, 3 तो आ गया 9 का वर्ग, और इस 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी। अगर 4 जीरो थी तो उसका आधा करते, 2 जीरो 12 थी। 10 जीरो थी तो 5 जीरो बाहर आती, बाहर हमेशा आधी जीरो आती है, मतलब जितनी जीरो है उसका आधा कर देंगे, 2 जीरो थी उसका आधा करके 1 आ गया, 10 जीरो की तो 5 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार अपने प्रश्नावली नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे वर्गमूल भाग विधि से कंप्लीट हो गए। आप लोग पहले इनको समझ लीजिए, फिर आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग पहले इनको समझिए फिर आराम से नोट कर लीजिए। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।